अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जुमे के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देते हुए सेल लगाने का हुक्म। सवाल किया गया है, ब्लैक फ्राइडे मनाने का क्या हुक्म है? क्या जुमा के दिन का ये नाम रखा जा सकता है? और क्या ये काफिरों से मुशाबहत है? नीज़ क्या इस दिन को हराम करार देने के लिए इतना काफ़ी होगा कि इस दिन बहुत से लोग फजूल खर्ची करते हैं, तो बतौर सद्द ज़राए फजूल खर्ची से रोकने के लिए इस दिन को मनाना हराम करार दिया जाएगा? और क्या इस दिन में ख़रीदो फरोख्त करना हराम है? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, जुमा के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देने की वजह। ब्लैक फ्राइडे के नाम से नवंबर का आखिरी जुमा मनाया जाता है, और इस हवाले से हमें जो मालूमात मिली हैं वो कुछ यूँ हैं। ब्लैक फ्राइडे, जिसे अरब ममालिक में अलजुमअतुल बैज़ाउ यानी रोशन जुमा भी कहते हैं, ये दिन अमरीका में यौम तशक्कुर के फ़ौरी बाद आता है और आम तौर पर नवंबर के महीने के आखिर में आता है। और ये दिन क्रिसमस की तैयारी के सिलसिले में तहाइफ की ख़रीदारी का वक़्त समझा जाता है। आम तौर पर इस दिन में अक्सर शॉपिंग मॉल मुख्तलिफ ऑफ़र्स और रियायती कीमतें मुतारिफ़ करवाते हैं, और मेगा सेल इवेंट की वजह से ये शॉपिंग मॉल सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे ही खुल जाते हैं। आम तौर पर क्रिसमस के तहाइफ इसी दिन खरीदे जाते हैं, इसलिए जुमा के दिन फजर के फौरी बाद ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद शॉपिंग मॉल्स के बाहर जमा हो जाती है कि माल खुले और हम ख़रीदारी करें। इफ्तिताह के मौका पर लोगों का हुजूम एक दूसरे के ऊपर से फलांग कर ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता सामान लेने की कोशिश करता है। इस जुमा के दिन को ब्लैक फ्राइडे 19वीं सदी में कहा जाने लगा। उस दिन 1869 ईस्वी में अमरीका पर माली बहरान आया था, और इस बहरान ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से ख़रीदारी बिल्कुल रुक गई और अमरीका में कसाद बाजारी का ज़बरदस्त भौचाल आ गया था। इसके मनफी असरात से बचने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए। इन इक़दामात में से एक ये भी था कि चीज़ों को सस्ता करके फ़रोख्त करके मंदे से निकला जाए और ख़सारे की मिक़दार कम हो। उस वक़्त से अमरीका में ये रवाज पड़ गया कि तमाम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और शोरूम वगैरह अपनी मसनूआत पर बड़ी बड़ी सेल लगाती हैं, जो कि बसा औक़ात 90% तक चली जाती हैं, और फिर उस दिन के गुजर जाने के बाद या उस दिन वाले महीने के ख़त्म होने पर दोबारा इसकी कीमतें मामूल पर आ जाती हैं। ताहम इस दिन को स्याह कहने का मकसद ये नहीं कि इसमें कोई बदफाली या बदशगुनी का उनसर पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले इस दिन को 1960 में फिलाडेल्फिया की पुलिस ने ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया था, क्योंकि इस दिन ज़बरदस्त किस्म का ट्रैफिक जाम सामने आया और शॉपिंग मॉल्स के सामने उस दिन ख़रीदारी करने वाले सारिफिन की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से मुकामी पुलिस ने इस दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया कि उस दिन पैदल अफराद और गाड़ियों की बदनज़मी की वजह से संगीन किस्म का ट्रैफिक जाम हुआ था। मज़ीद ये भी है कि कारोबारी ज़ुबान में स्याह का लफ्ज़ एक मखसूस मफ़हूम भी रखता है कि स्याह रंग फ़रोख्तगी की वजह से गोदामों के खाली होने की अलामत समझा जाता है, जबकि सुर्ख रंग कसाद बाज़ारी, कीमत टूटने, नुकसान और ख़सारे की अलामत समझा जाता है। चुनांचे अमरीका में जब खाते लिखे जाते हैं तो मुनाफ़े स्याह जबकि ख़सारा सुर्ख रोशनाई इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। चुनांचे इस दिन कम वक़्त में ज़्यादा ख़रीदारी की वजह से मुनाफा ज़्यादा होता है और खाते स्याह रोशनाई से भर जाते हैं, इसलिए इस जुमा के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया जाता है। ब्लैक फ्राइडे के नाम से लगाई जाने वाली सेल ऑफ़र से ख़रीदारी करने का हुक्म। ब्लैक फ्राइडे के नाम से लगाई जाने वाली सेल से ख़रीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह इस दिन जो ऑफ़र पेश की जाती है उनसे इस्तिफ़ादा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगरचे ये ईद तशक्कुर का दिन हो या उसी ईद के मताहत के तौर पर मनाया जाए, या उस दिन में क्रिसमस डे की तकरीबात के लिए तहाइफ की ख़रीदारी सस्ते दामों की जाए, तब भी इस दिन ख़रीदारी करना जायज़ है, बशर्ते कि ख़रीदार ऐसी चीज़ ख़रीदे जो मुबाह हो। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ या तोहफ़े ना ख़रीदे जिसको क्रिसमस डे मनाने में इस्तेमाल किया जाता हो। इससे कबल सवाल नंबर 145676 के जवाब में ये तफसीलात गुजर चुकी हैं कि क्रिसमस के मौका पर पेश की जाने वाली रियायती सेल ऑफ़र से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। दुकानदारों की जानिब से इस दिन को रियायती सेल ऑफ़र्स के लिए ख़ास करना। हमारे यहाँ शरई तौर पर कोई जुमा सफ़ेद या स्याह नहीं, लिहाजा मुसलमान काफिरों की मुशाबहत और उनकी तकलीद से बचे, फजूल खर्ची और दौलत के गुलछड़े उड़ाने से दूर रहे, ऑफ़र और सस्ती चीज़ देखकर गैर ज़रूरी चीज़ों में अपना माल ज़ाय न करे। दुकानदारों के लिए ये जायज़ नहीं कि सेल ऑफ़र के लिए उस दिन को मखसूस करें, क्योंकि इस तरह काफिरों की मुशाबहत और तकलीद होगी। इस दिन को आम दिनों की तरह ही रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031, और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही सुनन अबी दाऊद में सही करार दिया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदात में भी काफिरों की मुशाबहत से मना फरमाया है, जैसे कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2077 में जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है
کہ رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर असफर बूटी से रंगी हुई 2 चादरें देखीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो काफिरों का लिबास है, आप इन्हें मत पहनें। इसी तरह जनाब हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मोटा और ना ही बारीक रेशम ज़ेब तन करो, सोने और चांदी के बर्तनों में न पियो और ना ही सोने चांदी की बनी हुई प्लेटों में खाओ, क्योंकि ये काफिरों के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। इस हदीस को बुखारी हदीस नंबर 5426 और मुस्लिम हदीस नंबर 2967 ने रिवायत किया है। इसी तरह मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22283 में अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अंसारी बुज़ुर्गों के पास आए तो उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार की जमात अपनी दाढ़ियाँ सुर्ख और जर्द रंग से रंगो और अहले किताब की मुखालफत करो। रावी कहते हैं तो हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन अहले किताब तो शलवार पहनते हैं, तहबंद नहीं पहनते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शलवार भी पहनो और तहबंद भी बांधो और अहले किताब की मुखालफत करो। रावी कहते हैं हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अहले किताब नंगे पाँव चलते हैं, जूते नहीं पहनते। रावी कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नंगे पाँव भी चलो और जूते पहन कर भी चलो और अहले किताब की मुखालफत करो। रावी कहते हैं हमने कहा, अल्लाह के रसूल, अहले किताब अपनी दाढ़ियाँ कटवाते हैं और अपनी मूँछें बढ़ाते हैं। रावी कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी मूँछें कटवाओ और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अहले किताब की मुखालफत करो। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2659 में जनाब अमर बिन शुएब अपने वालिद से और वो उनके दादा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो किसी और की मुशाबहत इख्तियार करे, यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबहत मत इख्तियार करो। चुनांचे यहूदियों के सलाम का तरीका उंगलियों से इशारा है और ईसाइयों के सलाम का तरीका हथेली का इशारा है। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया है। अगर काफिर हर साल ब्लैक फ्राइडे का इंतज़ार करते हैं और उसी दिन सेल ऑफ़र, तारफ़ी कीमतें और उस दिन का मखसूस नाम भी रखते हैं, तो हमें ख़रीद व फ़रोख्त करते हुए उनकी मुशाबहत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम भी अपनी दुकानों में सामान की कीमतें कम करें। ताहम अगर किसी ख़रीदार को ये ऑफ़र दस्तयाब होती है तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ पहले बयान की गई तालीमात की रोशनी में ख़रीद सकता है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 326165। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।